नमस्कार, मैं गीतांजलि जादू प्राइम इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए डालते हैं नजर खबरों से पहले हेडलाइंस पर और अब खबरें विस्तार से। सतना कोलगवा थाना अंतर्गत चाणक्यपुरी में अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय महासचिव देवेंद्र पांडे के ऊपर 5 लोगों ने 13-14 की मध्य रात्रि 12 बजे से 1 बजे के बीच बाहर टहल रहे देवेंद्र पांडे के ऊपर डंडे और बांक से हमला कर दिया, जिससे वो घायल हो गए। उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया कि एक व्यक्ति मेरी कमर पकड़ा हुआ था और दूसरे व्यक्ति ने मुझ पर डंडे से प्रहार किया और उसके बाद उसने बक्का निकाला और मेरे ऊपर प्रहार कर दिया, जिसके बाद वो घायल हो गए। वहीं पर रहने वाले कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उन्होंने 5 संदिग्ध लोगों को घर के आसपास देखा था। देवेंद्र पांडे ने कहा कि इसी प्रकार कमलेश तिवारी की हिंदू महासभा के लखनऊ स्थित कार्यालय में कर दी गई थी। उन्होंने भाजपा सरकार के प्रधानमंत्री को भी इसका जिम्मेदार बताया और कहा कि उन्हें मालूम है कि उनकी जान को खतरा है। गृह विभाग को ये मालूम हुआ है पर सुरक्षा के नाम पर सिर्फ कागजी कार्रवाई की जा रही है, आज तक सुरक्षा नहीं दी गई। क्या बात ये भी कहा कि हिंदू महासभा के सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के ऊपर भी हमले हो सकते हैं, क्योंकि देश में जो भी हिंदुत्व की बात करता है उसके ऊपर हमेशा हमले होते हैं। कई हिंदूवादी नेता की जान भी चली गई, जिसका जीता जागता सबूत है कमलेश तिवारी हत्याकांड। अंकित शर्मा, डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ, 17 की रिपोर्ट। अंदर थोड़ा सा आवाज कम कर बोल दीजिए। आपके ऊपर हमला हुआ था 13 तारीख की 13-14 की दरमियानी रात में आपके ऊपर हमला हुआ, तो क्या वजह थी हमला करने का और हमलावर कितनी संख्या में आए थे? 14 तारीख की रात में हमें नींद नहीं आ रही थी, मानसिक रूप से कुछ मैं परेशान था, तो घर के बाहर निकलकर टहल रहे थे। उसी बीच में करीब 3 लोग, एक दुबला पतला सा लड़का था, 2 ठीक ठाक हेल्थ थी उनकी, एक ने आके मुझे पीछे से पकड़ लिया कमर से और दूसरे ने बड़ी फुर्ती से एक डंडा उसके हाथ में करीब 2 फीट का रहा होगा, उसने तेज़ी से हमारे गर्दन में यहाँ डंडा मारा। हमारे हाथ में मोबाइल था, हमारा एंड्रॉयड फ़ोन, तो डंडे से बचने के लिए मैंने जैसे हाथ किया तो वो मोबाइल हमारा टूट के मतलब छत विक्षिप्त हो गया, वो किसी काम का नहीं रह गया। जब हमारे गर्दन में चोट लगी तो हमें बिल्कुल एकदम से चक्कर सा आ गया, सर घूम गया, लगा कि मैं गिर जाऊंगा। तभी मैंने देखा कि जो तीसरा व्यक्ति है उसके हाथ में एक खुखरी है जो जिसने ऊपर मारने के लिए उठाई। जैसे ही उसने उठाई तो मैं इसको ईश्वर की कृपा मानूंगा कि पता नहीं मुझे अंदर से कहाँ इतनी शक्ति मिली कि मैं बिल्कुल पीछे की तरफ घूम गया। जैसा जिस तरफ मेरा चेहरा था तो मैं एकदम से राउंड कर गया। जब मैं राउंड कर गया तो जिस व्यक्ति ने हमें पीछे से पकड़ा हुआ था वो हमारी जगह पे आ गया और मारने वाले ने चूँकि हथियार चला दिया तो मुझे ये लगता है कि हथियार उसके पीठ पे या उसके सर पे लगा, क्योंकि उसके मुंह से बड़ी तेज़ आवाज़ निकली कि मार डाला और हमारी कमर उसने पकड़ रखी थी, वो कमर की पकड़ हमारी ढीली हो गई, उसके हाथ हमारी कमर से छूट गए और वहाँ से भाग के हम सीधे अपने घर चले गए। रात में तकलीफ़ बहुत थी, बात नहीं कर पा रहा था, सूजन थी, अभी भी तकलीफ़ है बात करने में। रात भर हम घर पे रहे, सुबह हम चले गए जबलपुर इलाज के लिए। वहाँ हमने अपना ट्रीटमेंट जो भी संभव तो करवाया और 16 तारीख को हम 14 को तो हुआ ना घटना, 14 तारीख की रात की ये घटना है। 15 को हम जबलपुर गए, 16 तारीख को हम वापस आए, 16 तारीख को हम सतना आ गए। इस तरीके की घटना पहले भी हमारे साथ घटित हुई है। हमारे एक कार्यकर्ता थे हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष कमलेश तिवारी, जो लखनऊ के हिंदू महासभा कार्यालय में ही रहते थे। उनके लिए भारतीय जनता पार्टी से पहले जो सरकार थी उसने 24 सिक्योरिटी गार्ड दिए हुए थे उनकी सुरक्षा के लिए। उनके ऊपर रासुका भी लगा था। उन्होंने पैगंबर के बारे में कोई टिप्पणी की थी जिस वजह से उनके जीवन को बड़ा कंट्रोवर्शियल माना गया। लेकिन जब योगी साहब की सरकार आई तो उनकी सारी सुरक्षा हटा दी गई। कमलेश तिवारी ने